हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये चैप्टर मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत होता है और विद्यार्थी को इसमें बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। अब जैसे सवाल में 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष दिया हुआ रहता है तो विद्यार्थी को तो हो जाता है, लेकिन जब टाइम समय दिन के रूप में दिया हुआ रहता है, जैसे 1 वर्ष 73 दिन, तो ऐसे कंडीशन में विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो ऐसे ही संबंधित हम कुछ सवाल देखेंगे राकेश यादव क्लास नोट्स से। चलिए, सवाल आपके सामने ये है और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। मूलधन है आपके सामने 18,000, रेट दिया हुआ है 16.2/3% और समय दिया हुआ है 1 वर्ष 73 दिन। तो पूछ रहा है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान दीजिए कि हम लोग ट्री फैक्टर बनाते हैं, और उससे भी पहले ये प्रतिशत को तोड़ने के लिए आपको आना चाहिए। जैसे 16.2/3%। कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे कि प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे। इतना झंझट नहीं करना, इतना समय आप लोगों के एग्जाम में नहीं होता है। 16.2/3% को आप डायरेक्ट 1/6 लिखिए। यानी अब देखिए, इस सवाल को अगर हम लोग बनाएं तो आपके सामने दिया हुआ है मूलधन कितना, 18,000। तो यह है आपका P। 1/6 का मतलब क्या हुआ, रेट का मतलब पहले साल आपको 1/6 मिलेगा, यानी कि 3,000 मिलेगा। फिर दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल मूलधन पर तो 1/6 तो मिलेगा ही, यानी कि 3,000 इस पर। अगर दूसरे साल, लेकिन ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मूलधन पर तो आता ही है ब्याज, साथ ही साथ जो ब्याज आता है मूलधन पर, उस पर भी 1/6 आएगा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 500। अगर यहाँ से 2 वर्ष का, अगर 2 वर्ष का CI पूछें तो आप कह पाएंगे कि 3,000 और ये 500 कितना हो जाएगा, 6500। लेकिन हमसे 2 वर्ष का CI नहीं पूछा है, बल्कि 1 वर्ष 73 दिन के लिए पूछा है। अब देखिए, 73 दिन जो है 365 का कितना गुणा होता है, 73 जो है 365 का कितना गुना होता है, इसके लिए हम लोग 365 से इसमें भाग कर देंगे तो आपको आएगा, ये 5 बार में कट जाता है, यानी कि 1/5। तो पहला साल का ब्याज आपको 3,000 मिलेगा, लेकिन दूसरे साल का जो ब्याज आया 3,500, ये पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, बल्कि उसका 1/5 मिलेगा, यानी कि 3,500 का 1/5 कितना होगा, यहाँ से काटेंगे तो 700, यानी कुल मिला करके जो आपको ब्याज मिलेगा वो 3,700 रुपये मिलेगा। यही आपका आंसर हुआ। समझ में आ रहा है। एक और सवाल हम लोग देखते हैं। अगर जिन भी भाइयों को स्पीड का प्रॉब्लम होगा, वो YouTube में ऑप्शन रहता है, आप वहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं। चलिए, एक और सवाल है इसी टाइप का, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें आपको रेट दिया हुआ है, इसमें आपको रेट दिया हुआ है 15%, और इसमें टाइम जो दिया हुआ है वो कह रहा है 1 वर्ष और 6 महीने, और इसमें कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वो है कितना, 9.45 रुपये। और पूछ रहा है इसमें कि बताओ भैया मूलधन कितना। तो सवाल जब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष रहता है तो बन जाता है, लेकिन जब 1 वर्ष 6 महीना दिन में जब रहता है ना, तो दिक्कत आता है। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रतिशत को हटाइएगा, 15% को आप कितना लिख लीजिएगा, 3/20। अब आपको पता होगा जब भी हम लोग रेट लिखते हैं ना, तो नीचे वाला इसको हम लोग मान लेते हैं मूलधन। तो मूलधन हमारे पास कितना है, 20। अब 20 का कर दीजिए स्क्वायर, काहे कि हमको 2 वर्ष तक पहले लेके जाना है, फिर वहाँ से हमको 6 महीने पीछे लौट जाना है। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400। इसको हम क्या माने हैं, P।
तो पहले साल आपको 3/20 मिलेगा और दूसरे साल भी इस पर आपको 3/20 मिलेगा। तो पहले साल आपको कितना मिला 60 रुपया, दूसरे साल आपको कितना मिला तो 60 रुपया। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, मतलब 60 पर भी 60 का भी 3/20 आपको देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 तिया 9, 20 से इसमें भाग कीजिए और 3 से गुणा कीजिए तो 9। तो यहाँ से अगर आप ब्याज की बात करेंगे तो आपको कितना मिला पहले साल के लिए 60 और दूसरे साल के लिए कितना मिला 69। क्या 69 है? क्या आपसे पूरे वर्ष का पूछा है? नहीं ना, यह पूछा 1 वर्ष 6 महीना, मतलब आपको पूरा साल नहीं आधे साल का, मतलब 69 जो हुआ इसको कर दीजिए आधा। अब देखिए 60 प्लस, अब इसका अगर आधा कीजिएगा तो कितना लिखेगा, 69 का आधा 39.5, यानी कि कितना आया आपको 9 6 9.5। ये आपको क्या मिला, यहाँ 69 के जगह हम लोग 39.5 जो किए हुए थे तो ये 34.5 होगा। 34 दूनी 68। चलिए तो यहाँ हम लोग गलती से 39.5 कर दिए थे, अगर 39 का दुगुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ हमको 69 का पूछा है तो इसका आधा 34.5, तो यहाँ से जब करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 94.5। ये क्या है आपके लिए CI। और अब देखिए ये हमने निकाला है CI तब जब हम P माने हैं 400, लेकिन वास्तव में P 400 है नहीं ना, हम अपने से माने हैं। तो देखिए हमको आया है 94.5, लेकिन वास्तव में कितना है 9.45। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें आपको भाग करना पड़ेगा 94.5 से। पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 2 आएगा, सुनना, ऊपर जब पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 2 आएगा। इससे 1 से ख़त्म हो गया, यहाँ से 1 शून्य ख़त्म हो गया, बचा यहाँ 1/10। तब 400 अगर होगा तब उसको कितना कहिएगा, इस शून्य से शून्य काट दीजिए, आपको आया 40। यही है आपका मूलधन यानी कि आंसर। समझ में आ रही बात? चलिए अब अगला सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल को एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा भी देखिएगा। इस टाइप के सवाल में आजकल पूछा जाता है, पहले होता था 2 साल 3 साल दे देता था, 4 साल दे देता था तो हो जाता था, लेकिन आजकल जो महीना दे देता है 6 महीना, कभी दिन में दे देता है 73 दिन, तो ऐसे कंडीशन में दिक्कत हो सकता है। आप लोग इस पर रिविज़न प्रैक्टिस बार बार करें। अब एक और सवाल हम लोग लेते हैं। आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज़ पढ़े होंगे कि 3 साल का SI और CI का जो अंतर होता है, समझ रहे हैं, मूलधन बराबर रहे, रेट बराबर रहे, टाइम बराबर रहे, ऐसे कंडीशन में SI और CI का अंतर D3 जो होता है वो PR² 300 + R/100 का क्यूब, आप भी पढ़े होंगे, लेकिन इसको आज हम कुछ मॉडिफाई करते हैं। देखिए PR/100 का स्क्वायर का ऐसा लिख सकते हैं, ये R का R², नीचे में ये स्क्वायर। अब 100 को इसके साथ में लगा देते हैं, 300 + R/100। अब सोच रहे होंगे कि भाई जब इससे कम चलिए रहा था, ये हर जगह अप्लाई होता है तो इकाई कर रहे हैं, बताते हैं। P, अब यहाँ जो नीचे में 100 लिखा हुआ इसको प्रतिशत लिख सकते हैं ना, प्रतिशत का तो मतलब होता है 1/100, तो वही चीज़ है 2। अब 100 जो है इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ जब लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ 3 मिलेगा, और इसके साथ जब लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, R% मिलेगा। इसी चीज़ का यूज अभी तुरंत हम एक सवाल पे करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आपको हम इस पे अप्लाई करके दिखाते हैं, देखिएगा। सवाल है आपके सामने, देखिए इसी बेस्ड पर एक सवाल है, आपसे मूलधन पूछा हुआ यानी कि प्रिंसिपल, रेट दिया हुआ है कितना, तो 12.1/2%।
अब पूछिएगा टाइम कितना, तो टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। और इसमें जो दिया हुआ है CI और SI का अंतर वो भी देख लीजिए, वो दिया हुआ है 12.5 रुपया। अब आपसे कह रहा है मूलधन बताने के लिए, ये आपके 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब आप सोचिएगा कि ट्री फैक्टर लगाने के लिए या फिर ट्री वाला मेथड लगाने के लिए दूसरा ये सूत्र होगा, इस सूत्र को लगाइएगा ना तो दिक्कत आ सकता है। कहा है कि यहाँ रेट जो है वो फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, छोटा सा फ्रैक्शन जो रहता है उसमें नहीं दिया, बल्कि पूर्णांक भी दे रखा है। तो आपको याद होना चाहिए 12.1/2% कितना होता है, 1/8। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब इसी चीज़ को अप्लाई कर देते हैं इसमें। देखिए D3 = PR% का स्क्वायर 3 + R%। D3 कितना दिया हुआ है देख लीजिए 12.5। अब P R के जगह पर आप सीधा 1/8 का स्क्वायर लिखिए, यहाँ 3 + R% के जगह आप सीधा 1/8 लिखिए। देखिए उसके बाद 12.5 P × 1/64 गुना 8 × 24, 24 × 25/8। अब यहाँ से आप पॉइंट को हटाइए, अब 25 बचे 125, फिर 5 से इसको काटिए 2 बार में, अब फिर इसको काट दीजिए 2 × 8। यहाँ से देखिए मूलधन कितना आया, 6 × 24 240, 4 × 16 कितना हो गया 256। ये आपको आ गया मूलधन। तो इसी टाइप का एक और सवाल हम बनाएंगे नहीं, बल्कि आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। देखिए सवाल आप लोगों के सामने है कि इसमें भी बिल्कुल वही मूलधन पूछा है। रेट आपको दिया हुआ है कितना, तो 16.2/3%। और टाइम दिया हुआ है इसमें बिल्कुल वही बात जो पहले बात था 3 साल। और CI और SI का अंतर 5.7 रुपया दिया हुआ है, यानी कि 5 रुपया 70 पैसा। तो आपको बताना है मूलधन। आप लोगों को अगर पसंद आया होगा, अगर समझ में आया होगा, बिल्कुल इसी तरह से आप जो है इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप चिपका दीजिए, ठीक है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिल सके। और नए जो व्यक्ति जुड़े हुए चैनल से वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको बहुत ही वो सब हम सवाल आपको यहाँ आप लोग वो सब सवाल यहाँ देखिएगा जो कि अधिकांशतः नहीं बताया जाता है, जो कि SSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो सब सवाल। तो इस सवाल को हम आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। विजिट करते रहिए हमारे चैनल। आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।